आजकल ज़्यादातर लोग वायरलेस ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, हैसल फ्री हैं क्योंकि उनमें वायर नहीं होता। लेकिन डॉक्टर और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वैसे तो अगर कोई भी ईयरफोन हो, अगर उसको बहुत ज़्यादा अगर आप वॉल्यूम में सुनते हैं तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। लेकिन अगर हम वायर वाले ईयरफोन्स की बात करें तो वो फिर भी कम घातक होते हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वायर होता है, तो उसकी वजह से आप उनका घंटों इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर्स का कहना है कि 1 घंटे से ज़्यादा और 60% की वॉल्यूम से ज़्यादा जो है कभी भी ईयरबड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आजकल अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वो सेलिब्रिटीज़ हो या जेंजी हो, वो वायर वाले जो ईयरबड्स हैं उनका ज़्यादातर इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि सेलिब्रिटी वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि कहीं ना कहीं उनकी साउंड क्वालिटी भी बेटर होती है और जो वो वाले हेडफोन्स हैं उनसे पूरी तरीके से आपके हियरिंग पर असर नहीं पड़ता। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि 18 से उम्र से 35 की उम्र तक लोगों को हियरिंग लॉस की दिक्कतें हो रही हैं। अगर आप भी आमतौर पर लोगों से कहते हैं दोबारा बताओ कि आपने क्या कहा, या टीवी ऊंची आवाज में सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी हियरिंग लॉस की भी निशानी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को ईयरबड्स और ईयरफोन्स का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना ज़रूरी है और गैप देकर इस्तेमाल करें, वरना आपके कानों को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, असली खतरा एयरपॉड्स या वायरलेस ईयरफोन से नहीं है, असली खतरा है गलत यूज से। असली प्रॉब्लम आ जाती है वॉल्यूम और ड्यूरेशन से। आजकल जैसा हम देख रहे हैं 100% वॉल्यूम पर 4 से 5 घंटे ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। चाहे क्लास हो गया, चाहे जिम हो गया, मेट्रो हो गया, सोने से पहले रील देखते हुए। इसी वजह से 18 से 35 का जो एज ग्रुप है उसमें हियरिंग लॉस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब सवाल आता है कि सेलिब्रिटीज वायर्ड हेडफोन का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों करते हैं? क्या एक स्टाइल है? ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह है, एक तो बैटरी की इसमें टेंशन नहीं होती। वायर्ड में जो साउंड डिले और क्वालिटी वो बेटर होता है। इसके अलावा इसमें एक रिस्ट्रिक्शन भी आ जाता है क्योंकि फ़ोन आपकी पॉकेट के अंदर है, वायर है, तो आप बहुत ज़्यादा देर तक इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट यहाँ पर फैक्ट ये है कि चाहे एयरपोर्ट्स हो या वायर्ड आप हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अगर गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो नुकसान दोनों में होगा। अब सबसे बेस्ट अगर हम देखें इसका सोल्यूशन, तो इसको एक आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो 60% वॉल्यूम पर आप इसको रखें और 60 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर लें। कंपनी के हिसाब से एयरपॉड्स ज़्यादा अच्छे हैं, वायरलेस हैं, उनको कान में लगाना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी को समझना होगा। वायर्ड ईयरफोन में और एयरपॉड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस एयरपॉड्स में ये है कि इसमें ब्लूटूथ होता है और लिथियम आयरन बैटरीज होती हैं, जिसकी वजह से हार्म हो सकता है। जबकि कंपनीज क्लेम करती हैं और अभी तक कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि इनकी वजह से कोई हार्म हुआ हो। लेकिन जहां तक कंपैरिजन का सवाल है तो वायर्ड ईयरफोन्स स्कोर बेटर देन द एयरपॉड्स। उसके रीज़न है, उसका रीज़न यही है कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि दोनों ही वायर ईयरफोन हो चाहे एयरपॉड्स हो, वो नॉइज़ कैंसलिंग होने चाहिए। अगर नॉइज़ कैंसलिंग डिवाइस नहीं होती है तो उस कंडीशन में कोई भी अपना वॉल्यूम नॉइजी एटमॉस्फेयर में पर्टिकुलरली सुनने के लिए इंक्रीज कर देता है। जबकि वॉल्यूम 60 to 70 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपको लंबे समय तक अपनी हियरिंग को सुनना है और हियरिंग को प्रिजर्व रखना है। नॉइजी एटमॉस्फेयर में आप उसको इंक्रीज करोगे जिससे कान के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, एक 60-60 का रूल फॉलो करना चाहिए कि हमें जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें 60% वॉल्यूम केबल यूज करना है, 100% पे नहीं जाना है। सेकेंड चीज, हमें 60 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूएशन में नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो क्यूमुलेटिव साउंड इफेक्ट की वजह से इनर ईयर की हेयर सेल्स को डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम कंपेयर इसी बात पे कर रहे हैं उसमें कि वायर्ड ईयरफोन बेटर है या एयरपॉड्स।
तो मेरे हिसाब से और मेडिकली वायर्ड ईयरफोन्स स्कोर बेटर देन द एयरपॉड्स बिकॉज ऑफ द टू रीजन्स। बशर्ते कि दोनों ही नॉइस कैंसिलिंग हो, कि इसमें कोई भी ब्लूटूथ से रिलेटेड रेडिएशन नहीं होता। नंबर 2, इसमें कोई आयरन बैटरी, लिथियम आयरन बैटरी नहीं होती है। तो दीज आर द टू थिंग्स। बस शर्त यही है कि दोनों ही नॉइस कैंसिलिंग होने चाहिए। नॉइस कैंसिलिंग है तो वायर्ड ईयरफोन्स आर डेफिनेटली बेटर देन। पहला सवाल होता है कि सेलिब्रिटीज अक्सर वायर्ड ईयरफोन के यूज करते हैं। एक अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है। तो देखिए, ऐसा देखा गया है कि ईयरपॉड्स जो होते हैं वो लो लेवल के रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशंस करते हैं। जनरली इसको सेफ माना जाता है, जनरली ये सेफ होते हैं। फिर भी एक पोटेंशियल हियरिंग रिस्क है ही कहीं ना कहीं। तो सेलिब्रिटी चूंकि अपने हेल्थ के प्रति बड़े कंसर्स होते हैं, वो किसी भी ऐसे पोटेंशियल हेल्थ रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये एक कॉज होता है कि जिसकी वजह से वो ईयरपॉड्स वगैरह का यूज करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अक्सर वो वायर्ड ईयरफोन का यूज करते हैं। दूसरी, ईयरफोन जो वायर्ड ईयरफोन होती है उनकी साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, तो ये भी एक कॉज है। हालांकि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशंस होता है ईयरपॉड से, वो बहुत लो लेवल का होता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एक तरह के होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के होते हैं। ये उतने हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि बहुत डिटेल्ड स्टडीज इस पर नहीं है, तो एक पोटेंशियल रिस्क को देखते हुए वो इसको अवॉइड करते हैं। दूसरी बात आती है कि कितनी देर यूज करें हम ईयरपॉड्स को। देखिए, अभी मार्केट में जो भी ईयरफोन अवेलेबल है, मैक्सिमम में हियरिंग लेवल को बढ़ाने की क्षमता जो है वो 100 डेसिबल से ऊपर है। यानी कि जो नॉर्मल एक सेफ लेवल है 85 डेसिबल का, इससे कहीं ज़्यादा है। और अक्सर लोग जो ईयरपॉड यूज करते हैं, ईयरफोन यूज करते हैं, तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी अक्सर देखा जाता है कि वो इसको यूज करते हैं, खासकर बसेज में या फिर पब्लिक प्लेसेज पे, मार्केट में। और वहां पे अक्सर वो अपने वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। और ये वॉल्यूम पे जो बढ़ाना होता है, इससे कंटिन्यूअस एक लाउड नॉइज का एक्सपोजर जो कान में होता है, इससे कान के इनर ईयर, जो कान का जो सबसे अंदर का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं। ये हेयर सेल्स डैमेज होने लगते हैं। और ये जो हेयर सेल्स का जो डैमेज होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ये फिर लौटता नहीं है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वक्त के साथ एक हियरिंग की समस्या आने लगती है। हियरिंग, उसके अलावा एक और कॉमन समस्या है जो लगातार ईयरपॉड्स या हियरिंग जो भी इस तरह के डिवाइसेज हैं यूज करने पे आती है, वो टिनिटस की समस्या है। यानी कंटिन्यूअस पेशेंट बोलता है कि उसके कान में, लोग बोलते हैं उसके कान में कंटिन्यूअस एक आवाज आ रही है, कोई बजिंग साउंड आ रही है। तो ये भी एक पोटेंशियल रिस्क है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जहां तक हो सके बहुत लॉन्ग, क्योंकि अब तो ये एक रियलिटी है कि ईयरपॉड और ईयरफोन जिस तरह से हर जगह ऑनलाइन क्लासेज हैं और मीटिंग्स हैं, तो इसमें आप ये तो नहीं हो सकता कि आप बच नहीं सकते, हमें यूज नहीं कर सकते। तो इसको एक सेफली अवॉइड करते हुए इसका यूज करना है। बहुत लॉन्ग लगातार यूज नहीं करना है। कोशिश करना है कि घंटे से कम समय के लिए, एक बार में 1 घंटे से ऊपर ज़्यादा समय के लिए हम इन डिवाइसेज का यूज न करें। दूसरा है कि जो साउंड का वॉल्यूम है इसमें, उस वॉल्यूम को मैक्सिमम वॉल्यूम के 60% के आसपास रखें। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें हैं। छोटी मोटी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो काफी हद तक हम लोग कान को अपने डैमेज से बचा सकते हैं, क्योंकि कान बड़ा ही अनमोल चीज है। एक बार अगर कान में सुनाई की नुकसान हो जाती है तो फिर उसके बाद से बड़ी तरह की दिक्कतें आती हैं, और ये रिवर्सिबल, मोस्ट ऑफ द केसेज में रिवर्सिबल नहीं होती हैं। तो हमारी यही सलाह है लोगों से कि ठीक है, यूज तो करना है। ईयरपॉड्स हो, चाहे वायरलेस ईयरपॉड्स हो या वायर्ड ईयरफोन हो, यूज तो करना है, लेकिन उसको सावधानी से यूज करें।